नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस बिहार और लोकसभा चुनाव को लेकर के लगातार हेडलाइंस बिहार का विश्लेषण जारी है ताकि लोकसभा चुनाव की जो तमाम जानकारी है उसको आप समझ सके, आसान भाषा में समझ सके कि आखिर क्या कुछ कह रहा है लोकसभा 2019 का चुनाव। और आज का विश्लेषण का सबसे बड़ा विषय ये कि औरंगाबाद, जमुई, गया, नवादा में जो लोकसभा चुनाव होने हैं 11 अप्रैल को, उसमें जो कैंडिडेट्स है महागठबंधन की तरफ से आज उन कैंडिडेट्स को फाइनल कर दिया गया। और एनडीए की बात करें तो संभावित जो कैंडिडेट्स है कौन किस पर कितना भारी रहेगा, इसकी तमाम जानकारी हम आपको देंगे। और हमारे साथ हमारे विश्लेषण के लिए हमारे सहयोगी अमित हैं। हम उनसे पूछते हैं कि 11 अप्रैल को चुनाव और आज महागठबंधन की तरफ से ऐलान कर दिया गया कि कौन से कैंडिडेट होंगे। पहले हम बात करते हैं औरंगाबाद की, तो औरंगाबाद में उपेंद्र प्रसाद महागठबंधन की तरफ से चुनाव लड़ेंगे और एनडीए की तरफ से बताया जा रहा है कि सुशील कुमार सिंह बीजेपी के उम्मीदवार रहेंगे। तो कौन किस पर भारी पड़ेगा अमित? देखिए, जो 11 अप्रैल को जो चुनाव होने जा रहा है, 11 अप्रैल को प्रथम चरण का चुनाव है और बिहार में 4 सीटों पर चुनाव होगा, जिसमें औरंगाबाद, जमुई, नवादा और गया सीट शामिल है। औरंगाबाद सीट पर मुकाबला स्वाभाविक रूप से महागठबंधन के उम्मीदवार जब उपेंद्र प्रसाद होंगे, जो जदयू में अभी 2 दिन पहले तक जदयू में थे और जदयू से आए हैं हम में, और हमें उन्हें टिकट दिया गया है, उनके बीच और सुशील कुमार सिंह के बीच ही होगी। सुशील कुमार सिंह निवर्तमान स्थानीय सांसद हैं, जो अभी भी सांसद हैं वहाँ के, और उपेंद्र प्रसाद नवागंतुक हैं हम पार्टी में। इन दोनों के उपेंद्र प्रसाद दांगी कुशवाहा जाति से आते हैं, सुशील कुमार सिंह राजपूत बिरादरी से आते हैं। औरंगाबाद सीट को माना जाता है कि यह राजपूतों की सीट रही, राजपूत यहाँ से जीतते रहे हैं। तो अब यहाँ पहली बार यह होगा कि दांगी कुशवाहा, मतलब कुशवाहा समाज और राजपूत समाज के बीच में मुकाबला होगा। अब ये किसके पक्ष में जाएगा ये आंकड़ा। तो देखिए, है क्या कि सबसे बड़ी बात है कि सुशील कुमार सिंह की वह परंपरागत सीट है, वह हर नुक्कड़ चौराहे गली से वाकिफ हैं, उनके फादर भी वहां से सांसद हुआ करते थे, और वहां मुकाबला निखिल कुमार के परिवार और सुशील कुमार सिंह के परिवार के बीच होता था। तो निखिल कुमार अब इस पूरे परिदृश्य से बाहर होंगे। उनकी अनुपस्थिति में वहां क्या होगा? उपेंद्र प्रसाद को क्या कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरी तरह समर्थन देंगे? आरजेडी के मतदाता उनके पक्ष, आरजेडी के कार्यकर्ता उनके पक्ष में लामबंद होंगे? ये एक बड़ा सवाल है। उपेंद्र प्रसाद खुद अपने पूरे औरंगाबाद लोकसभा के विधानसभा सीटों के और नुक्कड़ गली चौराहे से कितना वाकिफ है, यह भी सोचने वाली बात है, क्योंकि वो चुनाव लड़ने आ गए हैं, लेकिन उन्हें कितना वहां के बारे में पता है यह संदेहास्पद है। लेकिन वह क्योंकि कई बार सांसद रहे हैं सुशील कुमार सिंह, उनके फादर भी सांसद रहे, उन्हें पूरे क्षेत्र के से जानकारी है पूरी तरह से वाकिफ है, और कहाँ कमजोर हैं कहाँ मजबूत हैं यह भी उन्हें पता है, और किस तरह से वोट को अपने पाले में लेना है यह भी पता है। हाँ, यह एक कमजोरी भी है कि वो 10 साल से वहां के सांसद हैं। जातीय समीकरण थोड़ा बताएं हमें। 10 साल से सांसद हैं, तो एक एंटी इनकम्बेंसी का फायदा उपेंद्र प्रसाद को मिल सकता है सुशील कुमार सिंह के खिलाफ। लेकिन अब एक पहली बड़ी बात है कि वहां एक उम्मीदवार सामने आ गया है, पूर्व जो वहां के विधायक थे ओबरा के, जो दरोगा थे वहां से, और वो जो निर्दलीय विधायक बने थे, इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा का। उन्होंने अपनी एक पार्टी बना ली है, लोक स्वराज करके नाम है पार्टी का, सोम प्रकाश सिंह, और वो यादव जाति से आते हैं। तब वो जितना वोट लेंगे वो तो नुकसान उपेंद्र प्रसाद का ही करेंगे। यह भी एक पहलू है औरंगाबाद लोकसभा सीट को लेकर। दूसरा है कि वहां का जातीय समीकरण यह है कि वहां उसको चित्तौड़गढ़ भी कहते हैं बहुत लोग, एक राजनीतिक भाषा में कहा जाता है कि वो राजपूतों का गढ़ है, इसलिए चित्तौड़गढ़, क्योंकि अभी तक ज्यादा अधिकांश सांसद वहां से राजपूत ही हुए हैं। अधिकांश क्या कि लगभग सांसद वहां राजपूत ही जीते हैं, इस लिहाज से वहां किसी दूसरे के लिए संभावना नहीं मानी जाती है। लेकिन 2009 में जो परिसीमन हुआ तो थोड़ा सा सामाजिक समीकरण वहां बदला, दूसरे तबके की संख्या वहां बढ़ी, राजपूतों की संख्या थोड़ी सी घटी, लेकिन इसके बावजूद राजपूत वहां प्रभावी हैं, राजपूत ही वहां सांसद अमूमन बनते हैं। इस बार भी राजपूतों की लामबंदी होगी। हाँ, राजपूत के बरक्स अगर दूसरी जातियों की लामबंदी होगी तो भले हो सकता है उपेंद्र प्रसाद को फायदा किसको मिल रहा है? 50 के क्या चांसेस क्या है? 50 चांसेस अभी की स्थिति में, जिस तरह से महागठबंधन में महागठबढ़ है, इस स्थिति में उपेंद्र प्रसाद नुकसान में है और फायदा सुशील कुमार सिंह के पक्ष में जा रहा है। ठीक है, अब बताइए हमें कि
लेकिन अगर महागठबंधन अभी से भी अगर अपनी स्थिति में सुधार के लिए प्रयास करती है, आपस में संयोजन और समन्वय रखती है, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनको जोड़ती है, आरजेडी के कार्यकर्ताओं को भरोसे में लेके चलती है, तो अभी भी परिणाम अगर उलट जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन समय बहुत कम है, 9 अप्रैल तक ही इन्हें चुनाव प्रचार करना है, 11 अप्रैल को वहां मतदान हो जाएगा, इसलिए मुश्किल तो है। मतलब कि महागठबंधन में मुश्किल है उपेंद्र प्रसाद के लिए, ये बात हमने आपको बताई। और अब जमुई के बारे में बात कर लेते हैं। जमुई में भूदेव चौधरी महागठबंधन से उम्मीदवार, और इधर एनडीए की तरफ से पूर्व सांसद चिराग पासवान, रामविलास पासवान के बेटे। किसका पलड़ा भारी यहाँ? देखिए, यहाँ थोड़ा सा विश्लेषण करना थोड़ा सा ये है कि यहाँ किसका पलड़ा भारी, इसमें कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि भूदेव चौधरी वहां से सांसद रहे हैं। 2009 से 2014 तक वह जदयू के उम्मीदवार, जदयू पार्टी से सांसद हुआ करते थे। जमुई लोकसभा क्षेत्र का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया था। और जमुई भी बता दें कि जमुई पहले लोकसभा क्षेत्र नहीं था, 2009 में ही इसका गठन हुआ और पहले सांसद वहां से भूदेव चौधरी थे। तो 2009 में ये सांसद थे, 2014 में इनका टिकट कट गया था, 2014 में चिराग पासवान वहां से जीते। तो भूदेव चौधरी और उपेंद्र प्रसाद जो महागठबंधन के दूसरे उम्मीदवार है औरंगाबाद में, इसमें यह फर्क है कि उपेंद्र प्रसाद को औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र की चौहद्दी अच्छे तरह से पता नहीं है, लेकिन भूदेव चौधरी को यह पता है कि जमुई लोकसभा क्षेत्र की क्या चौहद्दी है, क्या सामाजिक समीकरण है, कहाँ वह कमजोर हो सकते हैं, कहाँ वह मजबूत हो सकते हैं। चिराग पासवान वहां सांसद रहे हैं, युवा हैं, एक उनका अपना एक ग्लैमर है, एक ग्लैमरस राजनीति करते हैं। रामविलास पासवान के चिराग हैं, उनके वारिस हैं, यह भी उनकी एक मजबूती है। देश में एक नाम है, फिल्मी सितारे के फ्लॉप फिल्मी सितारे भी रहे हैं, यह भी लेगेसी है। लेकिन यही उनकी कमजोरी भी है, वह पिछले 5 साल में कोई उल्लेखनीय कार्य अपने लोकसभा क्षेत्र में नहीं कर पाए। एक बहुत उनके खिलाफ एक निराशाजनक भाव है। युवा होने का उन्हें फायदा है, लेकिन लोगों में एक निराशा है कि न उनका बहुत अच्छा जनसंपर्क है, न लोगों के बीच में वो रहते हैं, न लोगों से घुलते मिलते हैं, न संवाद है, और न वो अपने लोकसभा क्षेत्र में कोई उल्लेखनीय कार्य कर पाए। जो पहचान रामविलास पासवान की रही है, रामविलास पासवान जो इनके पिता हैं, उनकी पहचान तथाकथित विकास पुरुष के रूप में रही है। जहाँ से वो सांसद रहते हैं वहाँ के लोगों को नौकरी दिलवाना, वहाँ बड़ी विकास परियोजना लाना, बड़े कारखाने लाना, इस तरह की राजनीति उनकी रही है। और इसलिए वह हाजीपुर में एक आध बार हारे, लेकिन मजबूती से वो कायम रहे और हाजीपुर में उनका जन समर्थन उनके पीछे लामबंद रहा। तो ये इसकी वजह रामविलास पासवान की सक्रियता, और सबसे बड़ी बात है कि रामविलास पासवान का एक संबंध रहा है। वहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, वहाँ के जो नेता हैं, वहाँ के जो प्रभावशाली तबका है, जिसका वहाँ प्रभुत्व है, जो प्रेशर ग्रुप है, जो वहाँ के नामचीन लोग हैं, जो आम लोग हैं, सबसे उनका संवाद रहा है। ये रामविलास पासवान की खूबी रही है, इसलिए वो हाजीपुर में लगातार काबिज रहे। और ये चिराग पासवान में यह है कि चिराग पासवान बहुत कम लोगों से मिलते हैं, बहुत कम लोगों से संवाद होता है। खास करके वो कार्यकर्ताओं को, उनके बारे में कहा जाता है कि बहुत व्यवहार उनका अच्छा नहीं रहता कार्यकर्ताओं के प्रति। ये सब बहुत नुकसान है चिराग पासवान का, और चिराग पासवान के लिए इस कारण एंटी इनकम्बेंसी है। दूसरा, कई राजनीतिक फैक्टर भी है चिराग पासवान के खिलाफ। एक राजनीतिक फैक्टर है कि एनडीए में नरेंद्र सिंह हैं, जो जदयू के दिग्गज नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं, और जमुई उनका जिला है। उन्हीं के पिता के जन्म दिवस पर इस जिले का गठन हुआ था, तो समझ सकते हैं कि उनका कितना प्रभुत्व है। उस जिले में उनके 3 पीढ़ियों से उनकी राजनीति चल रही है। उनके पिता वहाँ सांसद हुआ करते थे, उनके पिता मंत्री हुआ करते थे, वो खुद भी मंत्री रहे, उनके बेटे 2 विधायक रहे, तो उनका एक प्रभुत्व है, एक प्रभाव क्षेत्र है। अब वहाँ वह चिराग पासवान को कतई दिल से समर्थन तो नहीं करेंगे। हो सकता है पार्टी की मजबूरी में वो चुप रहें, मौन समर्थन दे भी, लेकिन दिल से वो समर्थन नहीं देंगे। यह तय है। चिराग पासवान को समर्थन नरेंद्र सिंह, उनके बेटे अजय प्रताप और सुमित सिंह का समर्थन शायद ही मिल पाएगा। तो ये थी अब एक यह है कि सम्राट चौधरी जो है वो खगड़िया से टिकट के दावेदार थे।
अब उनको उनकी सीटें कट गई है, वो खगड़िया सीट चल गया है एलजेपी को, और वो उनको सम्राट चौधरी को नहीं दे करके फिर से कैसर को देने की बात है, महबूली कैसर को। अब इनका एक विधानसभा जो गृह क्षेत्र है सम्राट चौधरी का तारापुर, वो जमुई विधानसभा क्षेत्र, जमुई लोकसभा क्षेत्र में आता है, वहां भी वो अंदर खान जरूर विरोध करेंगे। तो कुल मिला के राजनीतिक परिस्थिति उनके खिलाफ है और भूदेव चौधरी को इसका लाभ मिल सकता है। लेकिन भूदेव चौधरी उनके मतलब चिराग पासवान का जो व्यक्तित्व है उसके सामने वो कमजोर पड़ते हैं, लेकिन यह जो वहां की राजनीतिक परिस्थिति है यह चिराग पासवान के खिलाफ विपरीत में है। तो आपने सुना कि औरंगाबाद और जमुई में जो दो महागठबंधन और एनडीए की तरफ से जो कैंडिडेट्स थे उनका हमने आपको विश्लेषण करके बताया कि समीकरण क्या बताता है जमीन का, कौन किस पर कितना भारी है। तो ये तमाम जानकारी हमने आपको दी। कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि ये जानकारी आपको कैसी लगी। हेडलाइंस बिहार को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए।